हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज लोग हम जिस ईटीएफ के बारे में बात करेंगे वो है लो कॉस्ट ईटीएफ, मतलब लो प्राइस वाला ईटीएफ जिसमें अच्छा खासा फाइनेंशियल उसका ग्रोथ होगा और फंडामेंटल स्ट्रांग होगा। उस ईटीएफ के बारे में बात करेंगे जो कि प्राइस होगा जिसका 10 से लेके 20 रुपये तक हम उसको कवर करेंगे। ऑलरेडी देखा जाएगा तो 11 रुपये तक तो है ही। बहुत सारे ईटीएफ है जो कि अच्छा भी है, चाहे मेटल हो, हेल्दी हेल्दी का 14 रुपये के आसपास है। तो ऐसे कुछ लो कॉस्ट का मतलब सबसे प्राइस जो है कम है, और आप उसको कैसे निकाल सकते हो कि लो कॉस्ट का वजह से मान लीजिए जिसका प्राइस कम है ऐसे ईटीएफ आपको चाहिए तो वो कैसे आपको मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और साथ में कौन सा ईटीएफ हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन सा ईटीएफ में अच्छा खासा पोटेंशियल ग्रोथ दिखाई देगा, तो उसके ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें जो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज का क्या पोजीशन बना है क्या नहीं हुआ है वो तो डाटा आ चुका है, इस वीडियो के बाद मैं टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा कि इंडेक्स फ्यूचर में एफ आई एस डी आई एस प्रो और पब्लिक चारों का पोजीशन क्या बन रहा है। और नेट बैंक जो है वो भी मैं उसमें देते रहता हूँ डेली के पर्पज़ पे। आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपको पूरा का पूरा डाटा मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम दोस्तों हम लोग गूगल के ऊपर आ गए और एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड सर्च में हमने सर्च कर दिया, ठीक है। ये सर्च का कॉलम है और इसमें हमने सर्च क्या किया है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, बस। इसके बाद और कुछ नहीं है। इसके बाद आपको खोलते हुए पहले ही जो आएगा वो एनएससी की तरफ से आते हुए दिखाई देगा और हमें सिर्फ एनएससी में ही जाना है, ठीक है दोस्तों। कैसे खोलना है मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा एनएससी का साइड आपको खोलते हुए ओपन होते हुए इस तरीके से फॉर्मेट खुल जाएगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, कहीं भी जाना नहीं है। जैसे हमने सर्च बटन में एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड ईटीएफ का उसमें लिख दिया, वो सीधा आपको उसी जगह पर खोलते हुए दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं इस जगह पर जो फॉर्मेट है, इक्विटी स्टॉक है, सेटलमेंट है, एसीबी मार्केट है, एसजीबी जो कि बॉन्ड की तरफ से, उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड और ब्लॉक डील। तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है, ऑलरेडी हम लोग पहुँच गए जिसको बोल सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट पहुँच गए एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड के ऊपर पहुँच गए। जो कि अब ऐसे भी एनएससी का साइड में जाके ये जो सर्च है इधर से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सीधा गूगल से एनएससी के ऊपर चले गए और उधर से आपको सीधा जितना भी ईटीएफ है वो उसका लिस्ट हमें मिल जाएगा, जितना भी ईटीएफ मार्केट में लिस्टेड है, एनएससी का साइड में लिस्टेड है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपके सामने पूरा का पूरा इस तरीके से फॉर्मेट खुल जाएगा और ऐसे पूरा ईटीएफ आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें को क्या करना है, प्राइस के ऊपर जाना है। तो अब इस जगह पर देख सकते हैं एलटीपी, पूरा का पूरा चीज़ हम एनएससी में ही देखते हैं। तो आपको लग सकता है कि एक ही चीज़ को बार बार दिखा रहा है, नहीं, कुछ ऐसी चीज़ है जो देखने के अलावा समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें वही चीज़ को समझना है, क्योंकि मार्केट को हर आदमी देख सकता है मगर समझ नहीं सकते। हर आदमी देख रहा है कैंडल ऊपर नीचे हो रहा है, प्राइस अप डाउन हो रहा है, लोअर टू लोअर हो रहा है, अपर टू अपर हो रहा है, हाई टू हाई कर रहा है। तो ये सब चीज़ आदमी दिखाई देता है सबको, समझ नहीं पाता है क्यों ऐसे हो रहा है। तो हम लोग वही चीज़ को समझना है। तो हमें लो कॉस्ट ईटीएफ के लिए पहले क्या करना है, एलटीपी पे जाना है। तो एलटीपी में इस जगह पर क्लिक करूँगा, जैसे ही एक बार क्लिक किया, एक बार क्लिक किया, एक बार क्लिक करने के बाद आपको उसका प्राइस सेट होके आ जाएगा। किस तरीके से आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, एक-एक करके दिखाऊँगा, जिससे कि आपको पता हाँ, इसमें सबसे एक चीज़ है कि लो कॉस्ट का जो प्राइस आपको आएगा, मतलब लो प्राइस वाला सस्ते वाला जो ईटीएफ आपको आएगा, वही लेना है, वही अच्छा है ऐसे भी नहीं है। उसमें से कुछ ईटीएफ ऐसे है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कुछ ऐसे ईटीएफ है जिसमें इग्नोर करना चाहिए। वो भी बहुत देख के हमें चलना है, क्योंकि लो प्राइस में आप देख सकते हैं मेटल, देखिए इसमें क्या है, मेटल मेटल निफ्टी मेटल टोटल रिटर्न इंडेक्स है, जिसका प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 9.04, ठीक है। तो इसका प्राइस आपको 9.04 दिखा रहा है, क्या हो गया, तो इसका प्राइस आपको 9.04 दिखा रहा है। और साथ में इसका वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो ये बार बार क्यों ऊपर आ रहा है, इसको थोड़ा जूम करते हैं, अभी ठीक है। तो इसका वॉल्यूम भी दिखाई देगा आपको और साथ में पूरा का पूरा चीज़ हम देख सकते हैं। इसका एक्सचेंज ट्रेडिंग फॉर्म हो गया, पहले वाला जो है मेटल है, ओके। अब देखिए, तो पहले जो आता है मेटल का इंडेक्स है, टोटल रिटर्न इंडेक्स है, तो इसको मेटल सिंबल है इसका, ठीक है। ये जो है, इस जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा सिंबल का है इस साइड में, मतलब ये पूरा सिंबल हो गया, ये इंडेक्स हो गया। इसके बाद ओपन हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, उसके बाद एलटीपी हो गया, इतना परसेंटेज का आज मूवमेंट हुआ है वो भी हो गया, वॉल्यूम हो गया, वैल्यू हो गया, एनएवी हो गया। तो ये सब चीज़ जो है, तो हमें क्या करना है, हमें एलटीपी को सीधा देखना है। तो मैंने एक एलटीपी में एक बार क्लिक किया जो कि हमें प्राइस चाहिए था। तो प्राइस आप देख सकते हैं इसमें से मेटल इंडेक्स एक तो हो गया, तो इसका 9.04 हुआ, तो इसको हम कवर नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए कवर नहीं करेंगे, इसका रीज़न है जो ये टोटल इंडेक्स, टोटल रिटर्न इंडेक्स है, और मेटल इंडेक्स को कवर करने के लिए आपको मेटल इंडेक्स का इकलौता ईटीएफ है जो कि मेटल आई ईटीएफ है, ठीक है। आप समझ सकते हो वो दो दो अलग-अलग है। ये टोटल रिटर्न इंडेक्स से हो गया और ये हो गया निफ्टी मेटल इंडेक्स। तो मेटल इंडेक्स को हम कवर कर रहे हैं। तो इसका मेटल आईईटीएफ जिसका प्राइस देखिए 9.06, और साथ में इसका जो वॉल्यूम और वैल्यू है, वॉल्यूम आप देख सकते हैं 29 लाख का इसमें वॉल्यूम है, अच्छा खासा वॉल्यूम है। दूसरा क्या है, टाटा गोल्ड।
टाटा गोल्ड का, जो कि गोल्ड एक्सचेंज को कवर कर रहा है, गोल्ड को कवर कर रहा है। ऑलरेडी हम लोग तो गोल्ड को तो कवर कर रहे हैं, गोल्ड बीस के माध्यम से कवर कर रहे हैं। फिर भी जिन लोगों को टाटा गोल्ड चाहिए कि सस्ता प्राइस, जैसे गोल्ड बीस का अभी 81 प्राइस चल रहा है और इसका आपको 9.70 प्राइस है, ठीक है, 9 रुपया 70 पैसा है। और तो इसका भी वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो ये दो हो गया। तीसरा में चलते हैं। तो आपके सामने दो हो गया। तीसरा में क्या है? आदित्य बिरला का पीएससी, ठीक है, जो कि आदित्य बिरला सान पीएससी निफ्टी पीएससी इंडेक्स को कवर कर रहा है। ओके, तो ऑलरेडी हम लोग तो सीपीएससी को कवर ही कर रहे हैं और सीपीएससी का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 92 93, अभी तो 93 के आसपास चल रहा है सीपीएससी। तो उसके हिसाब से आप पीएससी को, दोनों का दोनों एक ही, मतलब दोनों में कंपेयर किया जाए दोनों एक ही बराबर है, कोई खराब नहीं है। तो ये आदित्य बिरला का पीएससी है, जो कि पीएससी इंडेक्स को कवर कर रहा है, एकलौता ईटीएफ है। और इसका भी जैसे इसका 9.06 है, टाटा गोल्ड का 9.07 है, 70 है, और इसका भी 9.91 है। इसका वॉल्यूम इन दोनों से, मतलब मेटल और टाटा गोल्ड से थोड़ा कम है। जहाँ पर सीपीएससी को देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा है उसमें, ठीक है। और सीपीएससी में जितना स्टॉक आप कवर कर रहे हो, पीएससी में भी उतना स्टॉक है। दोनों में अंतर आपको यही दिखाई देगा, एक दो एक्स्ट्रा अलग से आपको स्टॉक दिखाई, एक दो अलग से कंपनी शामिल होगा, मगर सीपीएससी में पूरा का पूरा सरकारी है, इसमें भी ये भी सरकार के साथ शामिल है। तो इसका प्राइस सिर्फ कम है, उसका प्राइस ज़्यादा है, बस इतना ही डिफरेंट है दोनों में। उसके बाद आता है ग्रो लो वॉलेटिलिटी 30, गो लो वॉलेटिलिटी 50। तो इस इंडेक्स को ये कवर कर रहा है, जिसको ग्रो की तरफ से। अभी लो वॉलेटिलिटी 30 को तो कवर कर रहे हैं हम, लो वॉलेटिलिटी 50 जो है, इसको लो वॉलेटिलिटी हम आईईटीएफ से कवर कर रहे हैं, जो कि आईसीआई का है। तो उसके हिसाब से उसका प्राइस तो है 26-27 रुपये के आसपास है। उसके हिसाब से ये जो है, इसका प्राइस आपको 9.97 रुपया देखते हैं, 9 रुपया, जो कि 10 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो नॉर्मल है, तो इससे अच्छा तो वो ठीक है। फिर भी हम लोग जो टॉपिक के ऊपर कवर कर रहे हैं उसको देखेंगे तो इसका प्राइस 9.97 है। उसका निफ्टी 50 इंडेक्स आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स है इसमें। उसको तो निफ्टी 50 इंडेक्स को हम कवर तो निफ्टी 20 से कर रहे हैं, फिर भी इसका प्राइस आपको, इसको हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब जो अच्छा है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ प्राइस को देख के हमें कवर नहीं करना है, थोड़ा सा उसका पोटेंशियल फंडामेंटल भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि मिड 150, जो कि जीरोधा की तरफ से मिड कैप 150, जो कि मिड कैप 150 इंडेक्स को कवर कर रहा है। तो ऑलरेडी 150 इंडेक्स को कवर करने के लिए मिड कैप आईईटीएफ जो है, मिड कैप ईटीएफ मैरिसिस का है, तो दोनों है। तो फिर भी जीरोधा की तरफ से जो मिड कैप 150 ईटीएफ है, तो उसका भी देखेंगे, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका ऑल्टरनेटिव जो है ऑलरेडी। फिर भी कॉस्ट में जो प्राइस की तरफ देखेंगे तो उसका प्राइस आपको 21-22 रुपये मिलेगा, और इसका प्राइस आपको 10.48। बाकी इन्वेस्ट करना किस में करना है नहीं करना है वो आपका मर्जी है, ठीक है। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ किस में क्या अंतर है, और कौन सा ईटीएफ सही है, और प्राइस के साथ कौन सा आगे है। तो अब देखिए, तो ये तो हमने एक तो कवर कर लिया, मेटल हो गया, तो एक लौता इंडेक्स है, इसको सही है। टाटा गोल्ड को भी आप कवर कर सकते हो, जो कि गोल्ड को कवर कर रहा है, जिसको प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। पीएससी पीएससी इंडेक्स को कवर कर रहा है, एकलौता ईटीएफ ये है। मेटल का भी एकलौता ईटीएफ ये है। उसके बाद लो वोलेटिलिटी 50, इसका भी आप देख सकते हैं 9.97 है। और इंडियन निफ्टी 50 इंडेक्स है इसमें, इसको तो निफ्टी 20 से ही ऑलरेडी कवर कर रहा है। अब इसमें इसका प्राइस के साथ साथ इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो नॉर्मल नॉर्मल है। मिड कैप 150, जो कि मिड कैप 150 इंडेक्स को कवर कर रहा है, ये जीरो तक का है, आप देख सकते हैं इसका जीरो तक का है। इसका प्राइस 10.48 है। वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो 13,33,000 का इसका वॉल्यूम है। उसके बाद आता है जीरो था निफ्टी 100, जो कि निफ्टी 100 इंडेक्स को कवर कर रहा है। उसका आप सिंबल देखते हैं टॉप 100 केस है, जिसका प्राइस 10.50 है। वॉल्यूम की तरफ जाएंगे 3,18,000, ठीक है। उसके बाद है सिल्वर, जो कि हम लोग सिल्वर को सिल्वर बीस से कवर कर रहे हैं। फिर भी टाटा का तरफ से जो है प्राइस थोड़ा कम है, टाटा सिल्वर है, और इसका सिंबल आपको दिखाई दे रहा है टाटा सिल भी। तो उसकी तरफ से जो है इसका प्राइस जो है 10.54 है। और इसका वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो ठीक ठाक इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, 54 लाख का इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये जो ईटीएफ मैंने आपको दिखाया सब 10 से नीचे ही है, मतलब आपको लास्ट 10.54 मैंने बताया। अभी और नीचे हम चलते हैं कि कौन सा और भी लो कॉस्ट में हमें ईटीएफ मिलेगा। तो इसमें लो कॉस्ट में और क्या-क्या मिल सकता है? एक तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स है, ठीक है? जो कि ग्रो की तरफ से आया हुआ है, 10.65% परसेंट मैं बोल रहा हूँ, प्राइस है, ठीक है? तो इसका वॉल्यूम देखेंगे तो 4,22,000 के आसपास इसका वॉल्यूम है। उसके बाद निफ्टी 200 इंडेक्स, जिसका ग्रो की तरफ से है, और इसका भी प्राइस आपको 11 रुपया मिल जाएगा, 11.01। इसका भी वॉल्यूम की तरफ जाएँगे 1.49। सिल्वर केस, जो कि कमोडिटी सिल्वर है, तो ऑलरेडी इसका भी प्राइस 11 है। उसके बाद ये तो इसको तो निफ्टी न्यू एज कंज्यूमशन है, तो न्यू एज कंज्यूमशन को कंज्यूमर से कवर कर सकते हैं। इसका भी प्राइस 11.37 है। ऑयल आई ईटीएफ, जो कि ऑयल आई ईटीएफ का निफ्टी ऑयल एंड गैस, इसको तो हम ऑलरेडी कवर कर ही रहे। और ये इसका प्राइस एकलौता ईटीएफ है ऑयल एंड गैस का। ऑयल एंड गैस इंडेक्स जो है उसका एकलौता ईटीएफ है, 11.42 है। और इसका आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम 34 लाख का इसका वॉल्यूम है, क्योंकि एकलौता ईटीएफ है तो इसका डिमांड मार्केट में है, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्केट इंडेक्स जो है
वो आपको एंजल वन की तरफ से है, टोटल निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। तो इसका भी आप वॉल्यूम देख सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम 14 लाख का है और प्राइस है 11.51। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने अभी कम से कम हमने कितना कवर कर लिया। इसके बाद नीचे भी देख सकते हैं और भी बहुत सारे हेल्दी है, हेल्दी इंडेक्स है उसका कवर कर सकते हैं आप। आदित्य बिरला से इकलौता ETF है, 14.35 इसका मतलब 14 रुपया है। और NV20 आई है, ICI की तरफ से निफ्टी 50 वैल्यू 20 को कवर कर रहा है, इकलौता ETF है, 14.48 है। बाकी मल्टी कैप ये भी इकलौता निफ्टी 500 मल्टी कैप, जो कि ये जो आपको 50 इक्वल टू 25 इंटू मतलब 50% लार्ज कैप है, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप। उसका भी 15.87 इसका प्राइस है, 16 रुपये के आसपास है। उसके बाद और भी आपको दिखाई देगा, तो स्मॉल कैप को भी आप कवर कर सकते हैं। स्मॉल कैप का जो है हम लोग कवर कर रहे हैं जो कि स्मॉल कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, ब्रॉड मार्केट में शामिल है और इसका प्राइस 17 रुपये के आसपास है। और जो HDFC का है उसका प्राइस 150 के आसपास, 150 से ज़्यादा ही है, 160 के आसपास है, तो अभी चल रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। तो 160 के आसपास चल रहा है और इसका 17 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। इसका वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो 9 लाख का है। उसके बाद मिड कैप स्लेट है और निफ्टी 100 लो वर्ल्ड 30 जो कि HDFC का है। कोटक निफ्टी का भी आपको देख सकते हैं, निफ्टी प्रूडेंशियल निफ्टी 200 जो है उसका भी 21 रुपये का आसपास है। टोटल में देखा जाएगा तो 20 रुपये से नीचे जो है ये ETF आपको मिल रहा है। तो इसमें से टोटल मेरी तरफ से जो अच्छा है और एकलौता ETF है जो कि पोटेंशियल फंडामेंटल देखिए जाए तो एक तो हो गया आपको दोस्तों निफ्टी मेटल इंडेक्स है जो कि मेटल इंडेक्स को कवर कर रहा है। दूसरा गोल्ड के लिए भी ठीक ठाक है, गोल्ड खराब नहीं है, टाटा गोल्ड है। आदित्य बिरला का PSC ये भी ठीक ठाक है, लो प्राइस के साथ साथ एकलौता ETF है। और ग्रो की तरफ से तो ये सब आया है, तो इसमें 3 हो गया आपको। बाकी मिड कैप तो हम कवर ही कर रहे हैं ऑलरेडी, फिर भी इसमें मिड कैप 150 की तरफ से, जीरो की तरफ से है। टाटा सिल्वर हो गया, उसके साथ साथ ऑयल आई ETF जो है एकलौता इधर ETF आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो टोटल 20 रुपये से नीचे है, मतलब 20 रुपये से नीचे हम देखेंगे कितना ETF हमें दिखाई दे रहा है। इस जगह पर आपको देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इधर टाटा सिल्वर तक 8 हो गया। और मोटा मोटी आपको NSE में जो लिस्टेड हो गया है हुआ है, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। और इसमें से और कुछ है 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल हम देखने जाते तो HDFC निफ्टी 100 तक इस जगह पर 25 ETF आपको 20 रुपये से नीचे मिलते हुए दिखाई दे रहा है लो कॉस्ट में, ठीक है। उसमें से कुछ ऐसे ETF है जिसमें हम लोग कवर नहीं कर सकते क्योंकि वो पोटेंशियल इतना फिट नहीं है, अनफिट है जिसको बोला जाएगा, मतलब फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं है। कुछ नया है ग्रो की तरफ से, कुछ ETF ऐसे भी आया है जो नया है और कुछ ETF ऐसे भी है जिसका एकलौता है। जो एकलौता है उसको तो कवर करना पड़ता है, जिसको हम कवर कर रहे हैं। जो एकलौता नहीं है तो उसको अल्टरनेटिव से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ दोस्तों, किस तरीके से मैंने निकाला, कैसे निकाला लो प्राइस, आप कैसे निकाल सकते हो कि जो ETF में आपको लो प्राइस वाला लो कॉस्ट वाला ETF चाहिए तो उसको कैसे निकालना है, NSE का साइड में जाके किस तरीके से निकालना है, और साथ में कैसे हम चेक कर सकते हैं जिसका प्राइस कम है। अब 20 रुपये से नीचे भी दे सकते हो, 10 रुपये से नीचे जो ETF आपको चाहिए कि 10 रुपये से नीचे है तो वो भी आप दे सकते हैं, 20 रुपये से नीचे है वो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसमें देख के उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद उसका और भी फंडामेंटल देखना है। जैसे मेटल ETF का मैं कवर कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर सिंबल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सिंबल पर क्लिक कर देने से इसका पूरा का पूरा फंडामेंटल निकल के आपके सामने आ जाएगा कि इसका डिलीवरी पोजीशन क्या है, मार्केट कैप क्या है, उसके ऊपर पूरा का पूरा बेस करके आपको सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 114 करोड़ का आसपास है और ये मार्केट में 2024 में लिस्ट हुआ है। साथ में इसका हिस्ट्रिकल डाटा में जाएंगे तो कितना डाटा इसमें आते हुए दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं इसका वैल्यू और वॉल्यूम आपको एक महीना इस जगह पर पूरा का पूरा डाटा दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें एक महीना देख सकते हैं। बाकी आपको ऊपर में आप चाहे तो इस जगह पर एक महीना भी देख सकते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल देख सकते हैं, ठीक है। और चाहिए तो इस जगह पर डेट डाल के आप उसका जिस डेट का देखना चाहते हो उस डेट का वॉल्यूम वैल्यू के साथ आप उसमें वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक ETF का देख सकते हैं, चाहे मेटाल हो कोई भी ETF हो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंबल के ऊपर आपको क्लिक करना है, बस सिंबल के ऊपर जैसे क्लिक कर दोगे अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा करता हूँ जो लो कॉस्ट ETF है कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, कैसे उसका हम फंडामेंटल चेक करेंगे, हमें 10 रुपये से नीचे चाहिए, 20 रुपये से चाहिए, वो ETF कैसे हमें मिलेगा, मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करके आप लोगों को डिटेल के साथ बता दिया हूँ, जो भी NSE का साइट से, कोई दूसरा साइट में नहीं किया हूँ। NSE का साइट बहुत बढ़िया साइट है और इसी में हर चीज़ हमें मिल जाना है, तो हर चीज़ का अवेलेबल है, जो हम चाहते हैं वही चीज़ हमें मिल जाता है। तो इसलिए अनाप शनाप इधर उधर कोई साइट में ना जाकर उसमें मत ढूंढिए, ढूंढना है तो NSE के साइट में ढूंढिए, अच्छी तरह से हर चीज़ मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ लो कॉस्ट का जो ETF है हमने 20-25 ETF को मैंने आपको दिखाया कि इस प्राइस के अंदर ये इंडेक्स आ रहा है, आप एक बार वॉच कीजिए। कुछ नहीं करना है, गूगल में जाकर सीधे एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड क्लिक कीजिए और NSE का साइट में जाकर ओपन हो जाएगा। LTV में जाइए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, LTV में जाइए, उसके बाद एक बार क्लिक कीजिए, एक बार क्लिक, एक ही बार एक बार क्लिक कर लीजिए, बस अपने आप ये जो
ग्रीन टाइप का एरो सिंबल आते हुए दिखाई देगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू दिखाई देगा कि हाँ, किसका प्राइस क्या है। उसका और फंडामेंटल चेक करने के लिए इसके ऊपर जाइए, सिंबल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, सीधा आपको निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ लो कॉस्ट ईटीएफ कैसे ढूँढना है, कैसे सर्च करना है, किस तरीके से देखना है और उसका फंडामेंटल कैसे देखना है, कब लिस्टेड हुआ था, कितना मार्केट कैप है, कितना वॉल्यूम है, कितना वैल्यू है, कितना डिलीवरी उठा है, हर चीज़ आपको इस तरीके से बहुत आराम से और मतलब सिंपल तरीके से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये व्यू आपको पसंद आया, ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल के ऊपर ज़रूर विजिट कीजिए और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।